अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जब भी हज या उम्रा की बात आती है तो एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है जो बार बार जो है कि सुना जाता है, और वो वर्ड है मीकात। मीकात क्या होती है, मीकात का हज या उम्रा में क्या इम्पोर्टेंस है, और मीकात का ख्याल किस तरह से रखा जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मीकात के बारे में बात करने वाले हैं। तो हज और उम्रा पे जाने वाले साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, मीकात वो फिक्स बाउंड्री होती है, वो सीमा होती है जहाँ से किसी भी हज या उम्रा करने वाले बंदे को, अगर वो हज या उम्रा करने की नीयत से हरम शरीफ यानी मस्जिदुल हराम काबतुल्लाह के पास जाना चाहता है, मक्का मुकर्रमा की तरफ जाना चाहता है, तो उसे एहराम की नियत करना, एहराम को पहनना ज़रूरी है। अगर वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है बिना एहराम की नियत किए, बिना हज या उम्रा की नियत किए, बिना एहराम में दाखिल हुए, तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा, दंड लगेगा, जिसे हम लोग आम भाषा में, हज या उम्रा की भाषा में दम कहते हैं। और ये दम क्या होता है? ये दम होता है एक बकरा या दुम्बा हरम शरीफ की बाउंड्री में, मतलब हुदूद हरम में जिवा करना, कुर्बानी करना। तो दम के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में इंशाल्लाह कभी कभी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये दम कब वाजिब होता है और किन किन हालात में ये जो है कि ज़रूरी होता है, क्या गलतियों की वजह से होता है, उसके बारे में अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीकात। तो मीकात जैसे कि आपको मालूम पड़ गया है कि वो कोई एक सीमा है, कोई एक बाउंड्री है जहाँ से आपको एहराम में दाखिल होना ज़रूरी है। तो ये मीकात जो है ये टोटल 5 हैं। 5 मीकात जो है कि बनाई गई हैं हाजियों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से, जहाँ से उनको एहराम बांधना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली मीकात है वो है जुल्हुलैफा, या जिसे अबियार अली भी कहा जाता है। ये मीकात किसके लिए है? ये मीकात है जो लोग मदीना मुनव्वरा की तरफ से मक्का मुअज्जमा की तरफ आ रहे हैं। और ये दोस्तों सबसे दूर मीकात है। जो भी 5 मीकातें हैं उसमें मक्का मुअज्जमा से सबसे दूर जो मीकात है वो ये है जुल्हुलैफा। ये लगभग 450 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये जो मीकात है जुल्हुलैफा, जो एक मस्जिद बनाई गई है वहाँ मीकात पे, या अबियार अली जिसे बोलते हैं, वो जो है कि मदीना मुनव्वरा को छोड़ने से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे ही ये मौजूद है। यानी जैसे मदीना मुनव्वरा का शहर आप छोड़ेंगे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको मीकात आ जाएगी, जुल्हुलैफा यानी अबियार अली। तो जो मदीना मुनव्वरा है वो लगभग मक्का मुअज्जमा से 450 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यानी कि ये जो मीकात है वो 450 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 450 किलोमीटर पहले आपको जो है कि एहराम बांधना होगा। दोस्तों, आज का ज़माना बदल गया है, हाई स्पीड ट्रेन आ गई है, बसेज आ गई हैं, टैक्सीज आ गई हैं, जिसमें आप 4.5 से 5 घंटे में जो है कि हरम मक्का जो है कि मदीना से पहुँच जाते हैं, और हाई स्पीड ट्रेन से तो 2-2.5 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। लेकिन सोचिए उस वक्त जब लोग ऊँटों और खच्चरों पे जो है सवारी करते थे, पैदल सवारी करते थे, तो 450 किलोमीटर चलने में उनको कितना टाइम लगता होगा, और ये 450 किलोमीटर तक उनको जो है कि एहराम बांधे रहना पड़ता था। तो बहरहाल ये जो मीकात है वो मदीना मुनव्वरा से है। दूसरी मीकात की अगर हम बात करते हैं तो वो है अल जुहफा, यानी जुहफा मीकात, जिसे आजकल रबीक के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटा सा गाँव है जो कि सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और यूरोप के साइड से आने वाले लोगों की मीकात है। यानी शाम, मिस्र, जॉर्डन और यूरोप की तरफ से, वेस्ट की तरफ से आने वाले लोगों की ये मीकात है। और इसे जो है कि अभी जो लोकेशन है उसको रबीक के नाम से जाना जाता है। और ये टोटल 187 किलोमीटर है मक्का मुकर्रमा से, यानी मस्जिदुल हराम से ये 187 किलोमीटर दूर है। तो वेस्ट साइड से आने वाले जो भी फ़्लाइट्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, यूरोप, इस तरह से आने वाली जो भी फ़्लाइट होती हैं वो जो है कि इसको क्रॉस करती हैं। यानी कि उनको फ़्लाइट के अंदर ही इस जो है कि इस मीकात पे आने के वक्त अपना नियत एहराम की कर लेना है। तो ये हो गई हमारी दूसरी मीकात, जिसे जोहफा कहा जाता है। और इसकी एक खासियत और है दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में जब हमने जो है कि हज के एप्लीकेशन के बारे में बात की थी और
हज में कितना पैसा लगने वाला है, अलग अलग चीज़ों का उसके बारे में बात की तो आपको बताया होगा। जोहफा मीकात जो है कि शिया पिलग्रिम जो होते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो शिया पिलग्रिम्स होते हैं, हाजी होते हैं, वो स्पेशली लेते हैं, वो उसको ज़्यादा मानते हैं, तो उसके लिए वो अलग से पैसा देते हैं। यानी फिर वो जिद्दा या मदीना से एहराम ना बांध के जोहफा जाते हैं स्पेशली वहाँ पे, और जो है कि वहाँ से मीकात बांधते हैं। तो शिया पिलग्रिम्स के बीच में ये बहुत ही मानी हुई मीकात है, बहुत मतलब इसका सम्मान है और बहुत ज़्यादा इसको जो है कि वो लोग इसका ख्याल रखते हैं। हमारी तीसरी जो मीकात है दोस्तों वो है कर्नुल मनाजिल, जिसे अब अल-सैल अल-कबीर के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नुल मनाजिल जो मीकात है वो इराक, नज़द या ताइफ की तरफ से आने वाले लोगों के लिए ये मीकात है। तो अगर आप इराक से या ताइफ से या नज़द की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ आपको बीच में रास्ते में ये कर्नुल मनाजिल का जो है कि ये मीकात पड़ेगी। तो दोस्तों जो लोग ताइफ अगर घूमने फिरने के लिए ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनको एहराम का एक जोड़ा लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मीकात है। यहाँ जब आप क्रॉस करोगे तो आपके ऊपर जो है कि उम्रा करना वाजिब हो जाएगा। तो आपको जो है कि ध्यान रखना चाहिए, जो भी लोग ताइफ अगर ज़ियारत वगैरह के लिए जा रहे हैं तो पहले से पता लगा लें और अपना एहराम ज़रूर लेके जाएं और जो है कि वहाँ से एहराम बांध के नियत करके उम्रा पूरा करें। दोस्तों ये जो मीकात है वो 94 किलोमीटर्स है हरम मक्का से, और ये इंडियन हाजियों के लिए और जो इराक से आने वाले, ताइफ से आने वाले हाजियों के लिए कॉमन मीकात है। चौथा जो मीकात है दोस्तों वो इंडिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान वाले लोगों के लिए बड़ा ही ख़ास मीकात है, वो है यलमलम। दोस्तों ये मीकात जो है कि जिद्दा से नज़दीक है। तो जब आप जो है कि इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश से जब अगर जिद्दा की तरफ जाते हैं, जिद्दा आपकी फ़्लाइट होती है, तो ये समझ लीजिए कि आप 15 मिनट या आधा घंटा पहले जिद्दा में लैंड करने से पहले ये मीकात आती है। तो इसलिए जो है कि जो लोग जिद्दा जाते हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप अपना एहराम एयरपोर्ट से या घर से ही पहन के रखें, लेकिन नियत ना करें। और जब फ़्लाइट में ऐलान किया जाएगा कि अब हम मीकात क्रॉस करने वाले हैं, इसका ऐलान बाकायदा फ़्लाइट्स में होता है। लेकिन आप लोग ये भी एहतियात करें, उनके भरोसे न रहें कि कभी ऐलान ना हो, मिस कर जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि आप जो एयरपोर्ट वगैरह पे घर से जाने के टाइम पे थके रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सो जाएं, आपको नींद लग जाए और आप मीकात क्रॉस कर जाएं। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो है कि आप जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जिद्दा की तरफ जा रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से ही या घर से ही एहराम बांध के जाएं, नियत ना करें। नियत जब आपका ऐलान किया जाए, या सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब 1 घंटा आपकी फ़्लाइट रह जाए जिद्दा लैंड करने में, टाइमिंग लोग सब देखते ही रहते हैं, तब तो आप जो है कि नियत कर लें, लब्बैक पढ़ लें। ये लोकेशन है एग्जैक्टली वो अभी सादिया नाम के लोकेशन पे ये मीकात पड़ता है यलमलम, और ये साउथ इंडिया, साउथ एशिया रूट्स की मीकात मानी जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारी 5वीं मीकात, यानी जिसे जाते इर्क कहा जाता है। ये मीकात इराक, ईरान के साइड से आने वाले लोगों की मीकात है, और इसकी जो हरम शरीफ से दूरी है वो 94 किलोमीटर है, 94 किलोमीटर है। और ये मीकात बाद में फ़िक्स किया गया था, पहले 4 मीकात ही थी, उसको बाद में फ़िक्स किया गया जब इराक के साइड से पिलग्रिम्स आने लगे उस टाइम पे। और जो है कि ये मीकात थोड़ा सा अलग रूट पे पड़ता है, इसलिए ज़्यादा हाजियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा सुना होगा। तो ये थोड़ा रिमोट लोकेशन पे है, हालांकि जो है कि दूरी तो बहुत कम है, 94 किलोमीटर्स ही है, लेकिन ये रूट अलग है, इसके लिए इस तरफ लोगों का जाना बहुत कम होता है, और इसीलिए ये मीकात ज़्यादा फेमस नहीं है, और यहाँ से ज़्यादा लोग हाजी जो है कि उम्रा वगैरह ना करने या हज करने के लिए नहीं आते हैं, कम यूज होती है ये मीकात। दोस्तों जो लोग फ़्लाइट से उम्रा करने या हज करने जाते हैं उनके लिए ज़रूरी हिदायत ये है कि ज़्यादा करके टाइम पे आपकी फ़्लाइट जो है वो मीकात क्रॉस करती है, ज़्यादा करके लोकेशंस पे। तो अगर आपकी फ़्लाइट इस तरह की है कि मीकात को क्रॉस करेगी, तो आप जो है कि पहले से एहराम वगैरह बांध के रखें, नियत ना करें। जब फ़्लाइट में अनाउंस हो कि हम मीकात क्रॉस करने वाले हैं 10-15 मिनट में, तो आप जो है कि एहराम की नियत कर लें, हज उम्रा की नियत कर लें। और अगर आपको नींद लगने वाली है तो सबसे बेस्ट है कि आप पहले नियत कर लें, उसके बाद सो जाएं, लब्बैक वगैरह पढ़ के फिर सो जाएं। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है कब मीकात आया कब नहीं आया, कोई आपको तकलीफ नहीं होएगी। तो दोस्तों आपको जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ी गलती इस मामले में यही होती है कि गलती से आप मीकात क्रॉस कर गए और
और आपने नियत नहीं की थी, एहराम नहीं पहना, नियत नहीं की, आप एक बार ये भी ध्यान रखें कि अगर आप एहराम पहन के रखेंगे उसके कपड़े लेकिन नियत नहीं करेंगे तो भी आप मोहरिम नहीं माने जाएंगे, एहराम में नहीं माने जाएंगे, आपके ऊपर दम लग जाएगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी हुदूद हरम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको मीकात आपका है उसका टाइमिंग कितने बजे फ़्लाइट क्रॉस करेगी और किस तरह से फ़्लाइट के मतलब अंदर ही आपको मीकात आने वाला है, नीचे उतरने के बाद मीकात आने वाला है, वो सारा समझ के उस हिसाब से आप पहले से तैयारी कर लें। तो दोस्तों मीकात के बारे में एक शॉर्ट रिकैप आपको दे देता हूँ कि कौन सी मीकात है और किसके लिए है। तो दोस्तों जुल्हुलैफा मीकात है, मदीना वालों के लिए है। अल-जुहफ़ा रबी की मीकात है, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन वालों के लिए है। कर्नुल मनाजिल जो मीकात है वो नज़्द, ताइफ और इंडिया की फ़्लाइट्स, कुछ फ़्लाइट्स के लिए है। यलमलम जो है यमन, साउथ इंडिया और साउथ एशिया के लिए है और जाते इर्द जो है इराक और ईरान से आने वाले लोगों के लिए है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मीकात की समझ अगर आपको हो जाएगी तो आप गलतियों से बचेंगे और आपका हज या उम्रा बेहतर होगा, कोई तरफ की किसी भी तरह की आपको तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मीकात के बारे में, जो 5 मीकात है हमारे हज या उम्रा के लिए उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।